सबसे पहले कोरोना के साथ भारतीय संविधान की निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए देश और आज इस मीटिंग की जो आधारशिला रखी है एडवोकेट अमर सिंह जी, जिसको मैं ज़्यादातर जानता हूँ फौजी साहब किसी जी को भी, भाभी जी को भी जानता तो इनको भी है और घूमता फिरता ही हूँ मैं तो आपके बीच में। साथियों, मुझे वकील साहब ने बताया कि हमने अपने मकान पे विचार गोष्ठी रखी है, आपको आना है बाबा साहब के बारे में। मैंने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब ही रहते हैं वसुंधरा में सेक्टर 12 में ESI हॉस्पिटल में कार्यरत है दिल्ली में। और मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला सचिव, पहले मंडल कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ 6 बार इसी विधानसभा का। आज हम बात करने आए हैं बाबा साहब के ऊपर विचार गोष्ठी जो है। अभी बात चल रही थी, बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो हम बन रहे हैं, लेकिन शिक्षित बन कैसे रहे हम? मंदिर जाने के लिए, कांवर लाने के लिए और कथा कराने के लिए। ये हकीकत है। वहाँ दड़ी उठा लेंगे, वहाँ झाड़ू लगा लेंगे, लेकिन आप ये कहने लगो कि भैया सामाजिक काम है, अपने उसका ये कुर्सी इधर को सरका देना, मैं तुम्हारा नौकर लग रहा हूँ। ये पढ़े लिखों की बात है, हमारे जैसों में नहीं, हम तो कमाने लिखे। शिक्षित तो बनने, लेकिन उनमें वो गुण नहीं है। जब दूसरों की गुलामी की तरफ भाग रहे हैं तो शिक्षित किस बात के हैं? बाबा साहब ने यही कहा था कि तुम पढ़ना, मैं आपके लिए शिक्षा के दरवाजे खोल चुका हूँ, खोल दिए हैं मैंने, आपकी हजारों साल की गुलामी काट दी है मैंने, तो आप दूसरों की गुलामी करने के लिए शिक्षित बनोगे। सही तरह से शिक्षा नहीं मिली है। स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, घर में वही पूजा पाठ मिलती है। ठीक है, ये कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमारे पुराने बड़े बूढ़े ऐसे ही करते आए। पुराने बड़े बूढ़े पढ़े लिखे थोड़ा ही थे, जिसने जो ऐसे भहका दिया ऐसे काम चल रहा था। अब रही बात उसकी संगठित की, संगठित तो वो ही रह सकता है जो बाबा साहब को पढ़ ले गए हो। मत पढ़िए संविधान, बाबा साहब की जीवन परिचय तो पढ़िए, उनके साथ में क्या क्या बीता, किस तरह से आपके लिए संघर्ष किया। अपने लिए नहीं किया, हम आपके लिए किया संघर्ष। आज हमारे किसी बच्चे के चोट भी लग जाए तो हम इतना दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, रात को नींद नहीं आती है। ऐसा नहीं है। और बाबा साहब के 4 बच्चे इसी उसमें चले गए, समाज का उत्थान करने के लिए, समाज को हक दिलवाने के लिए। आपने ये तो सुना ही होगा, पढ़ा नहीं तो सुना होगा। बाबा साहब के 4 बच्चे हमारे लिए कुर्बान कर दिए उन्होंने। जब हम संगठित नहीं है तो हम संघर्ष कैसे कर सकते हैं? आज के दौर में हम संगठित नहीं हैं, शिक्षित हो गए हैं, वहीं तक शिक्षित हुए हैं दूसरे की गुलामी करने के लिए। ये जिम्मेदारी हमारी सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की, बड़े बूढ़ों की ये बन जाती है कि अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा दें, इस तरह से वो करें कि इधर उधर ना भटकें। संघर्ष हम तभी कर सकते हैं
जब बाबा साहब का जीवन परिचय पढ़ लेंगे, माननीय काशीराम जी का जीवन परिचय पढ़ लेंगे, पेरियार जी का जीवन परिचय पढ़ लेंगे, ज्योतिबा फूले का, सावित्रीबाई फूले का, इनका जब संघर्ष जो उन्होंने किया है हम उनको पढ़ लेंगे तो हम संगठित हो जाएंगे। आज मैं कहता हूँ कैसे, लेकिन बात आई जाती है, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के मंच से आप जय भीम का नारा लगा सकते हैं, नमो बुद्धाय कह सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के मंच से आप जय भीम नहीं कह सकते। किसी कथावाचक के वहाँ आप जय भीम नहीं कर सकते। आप जब अपने प्रोग्राम हो रहे हों तो दूर से वहाँ से कह दोगे सभी के लिए जय भीम नमो बुद्धाय, कहते हैं ना, कहते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को बदलो, और जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये जो संगोष्ठी हो रही है, ये समाज को इकट्ठा किया जा रहा है। हर संडे को, शनिवार को नहीं तो संडे को एक एक करके, आज तुम्हारे यहाँ है, आज तुम्हारे यहाँ है, इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करो। सबसे पहले अपने ही यहाँ कोशिश कर लो, जिससे कि, और युवा जरूर होने चाहिए। कितने लोग हैं हमारे यहाँ जिनके घर में देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है? ज़्यादातर लोग हैं जिनके घर में देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। तो सबसे पहले जहां आपका पलंग बिछा है या चारपाई या जो भी जैसे भी लेटते हैं, उठते ही नजर बच्चों की भगवान बुद्ध बाबा साहब पे जानी चाहिए। मैं सन 84 से लगा हुआ हूँ, समता सैनिक दल से जुड़ा। समता सैनिक दल से जुड़ने के बाद में 92-93 में पार्टी में आया, समता सैनिक दल में भी रहा, पार्टी में भी रहा, और थोड़ा कॉलोनी में एक अम्बेडकर मिशन बना रखा, उसमें भी रहा। जगह जगह प्रोग्राम में जाना आना, अपने यहाँ प्रोग्राम कराना। हमने 5-5 दिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे थोड़ा कॉलोनी में बाबा साहब को हम जानते थे, 5-5 दिन प्रोग्राम कराए थे बाबा साहब भगवान बुद्ध के। तो साथियों, कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है कि आप नहीं करा सकते। कितना खर्च हो जाता है, यदि बिछाओ बिठाओ, बुद्ध वंदना करो, और एक काम और करो, जैसे हमारे यहाँ मुहिम चला रखी है, अब थोड़ा बीच में बंद हो गई है, थोड़ा कॉलोनी में चला रखी थी मुहिम। वंदना करने के बाद में ज़्यादा वैसा खर्च मत करो, चाय पानी पे जितना चाय पानी का हो जाता है उतना हो जाए। एक दोना खीर बना दो, मुँह मीठा करके निकले। दूसरा कहे कि आपके मेरे यहाँ होगा। और हमारे जो बौद्धाचार्य जी बैठे थे, उनसे भी निकल गए ना, चले गए वो, उनसे भी ये कहो कि भगवान शब्द ना बोलें, तथागत बोलें, गौतम बुद्ध बोलें, लेकिन भगवान शब्द का नाम ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। हमारे बच्चे कहते हैं कि जब हम उधर रहते, वकील साहब आप तो गए थे पुराने वाले मकान में, शुरू में कहते भगवान होते कैसे हैं? कभी मंदिर में नहीं गए, भगवान होते कैसे हैं? मास्टर जी को पता है, उठते ही शुद्ध, अगर यहाँ पलंग बिछा हुआ तो सामने बाबा साहब भगवान की मूर्ति लगी हुई। अब भी ऐसे ही हर कमरे में एक एक दो मूर्ति बाबा साहब भगवान बुद्ध की लगी हुई। संघर्षशील व्यक्तियों को जब जानेंगे, पहचानेंगे, बताओगे आप बच्चों को, तो वहीं से जनरेशन अपनी बढ़ती चली जाएगी। ना किसी के दरी उठाने के रहेंगे, ना किसी के प्रोग्राम करने के रहेंगे। अभी देख लो, कांवड़ का टाइम चल रहा है, कांवड़ में ज़्यादातर अपने बच्चे मिलेंगे, जय श्री राम, जय भोले बाबा के नारे लगाते आ रहे होंगे। एक समाज, एक जाति ऐसी है, ये अपनी जाटव समाज अकेला खड़ा है, इससे सब चिढ़ते हैं, इसको ही संघर्ष करना पड़ रहा है।
संविधान के लिए, अपने अधिकार बचाने के लिए 2 अप्रैल का जो क्रांति स्तंभ बनाए हैं मास्टर जी के गांव में, वो उन्हीं की याद में बनाया गया है। 2 अप्रैल 2018 का जो वो था आंदोलन, आपने सुना होगा कि 4 किलोमीटर लंबा वो लग गया जाम, थोड़ा कॉलोनी का हाईवे रोक दिया था हमने। सबसे पहले ऊपर नाम हमारा ये 1999 में हम 9 दिन जेल काट के आए थे। संघर्ष की बदौलत एक लड़का मार दिया था अट्टा गांव में, गनपुर के पास में, अपना इंटर टॉप जिले का किया था, उसको लड़के को मार दिया था गुजरों ने, उसके लिए। और एक बाबा साहब की मूर्ति कासना में, उसके लिए 5 केस थे। उसके लिए हमने जब संघर्ष किया तो हम जेल भी गए थे। अपने आप को उभारो, दूसरा देख के आ जाएगा साथ में। और शिक्षित करो तो शिक्षित इस तरह से करो कि दूसरी की गुलामी के लिए नहीं चले। बाबा साहब को पढ़वाओ, कम से कम जीवन परिचय पढ़वाओ। अभी कह रहे थे भाई साहब आपने किसने संविधान पढ़ा? संविधान तो मैंने 2 बार पढ़ लिया, मुझे कुछ याद ना रहता। वकील साहब याद नहीं रहता, याददाश्त थोड़ी ऐसी होगी है। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान दो। शिक्षित तो हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन महाभारत रामायण की तो हमारे बच्चे तो हैं ही ऐसे, वो हमें नहीं डरते। उन्होंने खड़े होकर कह दिए गुरुजी, मास्टर जी, इसमें क्या है? ऐसे ना, इसमें क्या है? इसमें हमारे पढ़ने लायक कोई चीज़ नहीं है। नहीं सरकार में पढ़ना चाहते हो। बोले कि हम बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो हमारी लड़की को जब एक नाटक हुआ तो ज्योतिबा फूले का रोल दिया गया था। आज स्कूल में अभी परसों टेस्ट हुआ है लेखन की, उसमें जो होता है उसमें 3 क्लास जो है सेक्शन होंगे, 3 क्लास में फर्स्ट आएंगे। तो जब बच्चा घर से ही सीख के जाएगा तो वहाँ भी जवाब दे सकता है, तो उनकी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है। गौतम कह के बोलते हैं हमारे बच्चों से, सम्राट गौतम, अनुष्का गौतम, इस तरह से 4-5 बच्चे हैं कुल पूरी क्लास में, लेकिन गौतम कह के बोलते हैं कुछ नहीं। तो अपने घर से चलाओ ये नहीं। और मैं आपसे गुजारिश, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस तरह से वकील साहब ने आज ये प्रोग्राम रखा है, अगले संडे को आज ही यहाँ से कोई लेके जाए इस प्रोग्राम को।